खेल हरियाणा की टीम आज आ पहुंची है भिवानी। भिवानी जिसे खिलाड़ियों का गढ़ कहा जाता है, भिवानी जिसे मिनी क्यूबा कहा जाता है, भिवानी जिसे बॉक्सिंग का मक्का कहा जाता है। यही भिवानी है जिसने भारत को बॉक्सिंग के कई सितारे दिए। कभी बागड़ यानी कि सूखा इलाके के तौर पर जाने जाने वाले भिवानी में आज बॉक्सर्स की हरियाली है। यहाँ की मिट्टी अब बॉक्सर्स उगलती है। नमस्कार, स्वागत है आपका खेल हरियाणा के आज के इस एपिसोड में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। खेल हरियाणा की टीम आज आ पहुंची है बॉक्सिंग के मिनी क्यूबा कहे जाने वाले भिवानी में। जी हां, भिवानी एक ऐसी जगह जहां से बॉक्सिंग के कई सितारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं। उन्होंने हरियाणा का नाम, भारत का नाम विश्व फलक पर ऊंचा किया है। यहाँ पर दो और ऐसे सितारे हैं जिनके बारे में आज आपको रूबरू कराएंगे, बताएंगे कि आखिर ये दो खिलाड़ी कौन हैं जो कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग का सफर तय कर चुके हैं और उनका ये सफर अब भी जारी है। खेल हरियाणा की टीम द्रोणाचार्य अवॉर्डी जगदीश सिंह के भिवानी बॉक्सिंग क्लब में पहुंची तो नजारा कुछ ऐसा था। यहाँ प्रोफेशनल बॉक्सर्स भी पसीना बहा रहे थे तो नए बॉक्सर्स भी दांव पेच सीखते नजर आए। यहाँ हमारी मुलाकात हुई दो प्रोफेशनल खिलाड़ियों से जो है तो हरियाणा के अलग अलग कोनों से, लेकिन भिवानी में एक साथ रहते हैं और एक साथ प्रैक्टिस भी करते हैं। कई मेडल्स, कई खिताब अपने नाम करने वाले इन खिलाड़ियों से आपको भी रूबरू कराते हैं। मेरा नाम नीरज गोयत है और मैं इंडिया के लिए बॉक्सिंग खेलता हूँ, क्योंकि मैं बॉक्सिंग खाता हूँ, पीता हूँ, जीता हूँ। बॉक्सिंग ही मेरे लिए सब कुछ है। ये हरियाणा का जाट खड़ी कर देगा सबकी खाट। नीरज गोयत WBC एशिया वेल्टरवेट के सीनियर खिलाड़ी जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप पर अपना कब्जा जमाया था। वो नीरज गोयत ही हैं जिन्होंने दिल्ली में 4 देशों के बॉक्सर्स को पंच से ढेर कर एशियन चैंपियनशिप में अपनी नाम की। इसमें भारत, फिलीपींस, अमेरिका, थाईलैंड के बॉक्सर्स ने हिस्सा लिया था। Bout number 2 here, walking him down, looking for that big shot. Made a mistake, up stances immediately. Yep. Every time he eats a good leg kick, He's to work from a close range. Might be looking for the clinch here. Nice right hand of his own. some punches and jump back out. But now you see, I think Farad is taking advantage. Those leg kicks are taking his toll. They're not doing enough damage. If you ask me, they're not doing enough damage. Nice shot. बॉक्सिंग के लिए मिनी क्यूबा से नवाजा गया है भिवानी को। उसकी एक वजह है यहाँ से निकलने वाले तमाम वो बॉक्सर्स जिनमें से विजेंद्र सिंह भी एक हैं। ऐसे कई खिलाड़ी हैं, ऐसे कई बॉक्सर्स हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश का नाम रोशन किया है। अलग अलग तरह के खिलाड़ी जिससे हम आपको रूबरू कराते रहे। नीरज गोयत हमारे साथ हैं। नीरज का जब नाम सामने आता है तो एक जो अचीवमेंट है एशिया टाइटल की बॉक्सिंग में वो आती है। नीरज एक इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशिया टाइटल का खिताब हासिल किया है। नीरज, स्वागत है आपका। पहला सवाल यही है कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग कब से आप कर रहे हैं और एशिया टाइटल की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मेरे को प्रोफेशनल बॉक्सिंग करते हुए पहले अमेचर बॉक्सिंग करता था मैं। उसके बाद अभी प्रोफेशनल बॉक्सिंग मेरे को शुरू किए हुए शायद 3 साल हो गए हैं। 2013 में मैंने पहली फाइट खेली। तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अपने इंडिया के काफ़ी बॉक्सर गए हैं, पुराने मेरे काफ़ी सीनियर बॉक्सर गए हैं। धर्मेंद्र यादव हैं, राजकुमार सांगवान हैं, हरियाणा से हैं। तो ये काफ़ी लोग गए प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। तो मैंने सोचा मैं भी प्रोफेशनल में अपने आप को ट्राई करता हूँ। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जाने के बाद पता चला कि ये जो अमेचर बॉक्सिंग, ओलंपिक बॉक्सिंग उसको बोलते हैं हम, उसमें सिर्फ 3 मिनट के 3 राउंड होते हैं। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में 12 राउंड होते हैं। तो एक चीज़ के लिए लड़ने का असली मज़ा वो है जिसमें ज़्यादा देर तक लड़ा जाए। उसमें दिमाग, जोर किस में ज़्यादा है वही जीतेगा। तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आने के बाद मैंने सोचा कि मेरे को कोई खिताब भी जीतना है इसके अंदर। तो मैंने WBC एशिया के लिए जब मेरी 6 फाइटें ख़त्म हो गई प्रोफेशनल बॉक्सिंग की, तो 7वीं फाइट जो मेरी थी वो WBC एशिया की थी, फिलीपींस के बॉक्सर के साथ थी। और इसमें 12 राउंड पूरे खेला। अच्छा बॉक्सर था मेरे साथ और WBC का एशिया टाइटल मैंने जीता।
भारत में पहला ऐसे मुक्केबाज हूँ जिसने WBC एशिया का ये खिताब जीता है। अच्छा नीरज, हम देखते हैं, हम बात भी करते हैं कि जब प्रोफेशनल बॉक्सिंग की बात आती है तो विजेंद्र सिंह का ही नाम सामने आता है। इसकी वजह क्या आप मानते हैं? और भी खिलाड़ी हैं, आपने भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग का काफ़ी लंबा अनुभव आपका रहा है, दिलबाग सिंह का अपना अनुभव रहा है, और भी कई खिलाड़ी जो पूर्व में पहले जिन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग की शुरुआत की थी, राजकुमार सांगवान में से एक हैं, तमाम वो खिलाड़ी हैं। लेकिन विजेंद्र सिंह को जितना हाइप मिला है दूसरे खिलाड़ी को नहीं मिला। नहीं, विजेंद्र सिंह का मिलना भी चाहिए क्योंकि वो भारत का पहला ऐसे मुक्केबाज है जिसने ओलंपिक में मेडल जीता है। तो उसकी वजह से उनका अच्छा नाम होना चाहिए और उनको वो इज्जत मिलनी भी चाहिए क्योंकि ओलंपिक मेडल कोई छोटी चीज़ नहीं है। लेकिन जब प्रोफेशनल बॉक्सिंग की बात आती है तो उसमें सब बराबर आ जाते हैं जो भी खेले हैं। तो उसमें यही जाएगा किसने एशिया टाइटल जीता है, किसने वर्ल्ड टाइटल जीता है। तो अभी विजेंद्र सिंह की शुरुआत है प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। अपने पुराने बॉक्सर हैं धर्मेंद्र यादव, वो 6-7 फाइटें खेले हैं। गुरचरण सिंह हैं, USA में खेल रहे हैं। राजकुमार भाई साहब हैं, वो भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेले हैं। लेकिन उस टाइम प्रोफेशनल का इतना क्रेज नहीं था। लेकिन विजेंद्र के आने के बाद मीडिया ने साथ दिया उनका, और जो UK में जो उनका प्रमोटर था वो अच्छा मिला। इसकी वजह से उनका थोड़ा अच्छा नाम हो रहा है। लेकिन अभी प्रोफेशनल बॉक्सिंग इंडिया में आ रही है, हमारी फेडरेशन है प्रो बॉक्सिंग इंडिया, वो भी ट्राई कर रही है कि सब बॉक्सरों को उतना ही नाम मिले क्योंकि सिर्फ बॉक्सिंग ऐसा खेल है जिसमें एक नाम को जाना जाता है, विजेंद्र सिंह को। क्रिकेट है, उसमें सब स्टार हैं। तो वैसे ही अभी प्रो बॉक्सिंग में वैसे होगा कि सब बॉक्सर्स को जानेंगे। अच्छा, इसका कंसेप्ट आपके पास है? आप हाँ, अपनी जो फेडरेशन है वो इसके ऊपर काम कर रही है। अच्छा, तो लीग का जो फॉर्मेट है, जैसे हम देखते हैं रेसलिंग में भी है, कबड्डी की भी लीग है, बॉक्सिंग की भी है, लेकिन भारत में वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मजबूत नहीं हुआ है। भारत में क्योंकि पहले अमेचर बॉक्सिंग थी, अमेचर वाले प्रो नहीं खेल सकते थे। अभी भारत में दूसरी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, WBC से एफिलेटेड है ये, प्रो बॉक्सिंग इंडिया, ये इसके ऊपर प्लान कर रही है। प्रो बॉक्सिंग लीग इस साल शुरू हो जाएगा, जहाँ तक है। सोच रहे हैं कि प्रो बॉक्सिंग लीग इस साल शुरू कर दें, और जो ये फॉर्मेट होगा सब लीग से अलग होगा। ये प्रो बॉक्सिंग लीग नहीं होगा, ये प्रो बॉक्सिंग वॉर होगा। हम इसको एक वॉर को नाम देंगे। इसमें बाहर की कंट्री के बॉक्सर भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें टोटल 6 या 7 वेट हम रखेंगे, जिसमें बाहर के बॉक्सर, हर वेट में 3 से 4 बाहर के बॉक्सर होंगे। तो ये एक वर्ल्ड वॉर होगा। नीरज गोयत का सपना है कि वो दूसरे खिलाड़ियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे जहां उनको एक पहचान मिले और सम्मान मिले। अच्छा नीरज, थोड़ा सा हम लोग पर्सनल लाइफ पे आते हैं। आपका बॉक्सिंग का जो सफ़र है, आपने बॉक्सिंग को क्यों चुना स्पोर्ट्स में, अगर मैं सवाल आपसे करूँ तो? बस ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ मेरे को बॉक्सिंग ही करनी थी। मेरे को अच्छा लगता था कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो हट्टे कट्टे होते हैं, तगड़े दिखते हैं। देन मैंने एथलेटिक्स स्टार्ट की, बास्केटबॉल खेलनी शुरू की। फिर मेरे को बॉक्सिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा, यार कभी कोई स्कूल में मार दे मेरे को, बच भी सकता हूँ, डरेंगे भी, वही बॉक्सर है। तो मैंने बॉक्सिंग शुरू कर दी। अच्छा, आपने सेल्फ डिफेंस कि उससे आपने बॉक्सिंग को चुना, लेकिन अब आपका ये एक तरह से ये मेरा पैशन बन गया। पैशन बन गया। मतलब मेरे को ये है कि हाँ भाई, प्रोफेशनल बॉक्सिंग करने के बाद मैं जो मेरे जूनियर हैं उनके लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दूं कि जैसे क्रिकेट में क्रिकेटर्स को जानते हैं, वैसे बॉक्सिंग में बॉक्सरों को जानते हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन विवाद के चलते अमेच्योर बॉक्सिंग पर खासा असर पड़ा है। नीरज मानते हैं कि इसका समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि नेशनल स्तर पर खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा बाउट्स खेल पाएं, ताकि ओलंपिक का रास्ता उनके लिए भी खुले। तो आपका सपना है, जो आप सोच रहे हैं कि जैसे क्रिकेट को प्रमोट किया गया है, क्रिकेट प्रमोट हुई है, एक एक खिलाड़ी का नाम हमें हमारे जहन में होता है, टिप्स पे होता है। बॉक्सर्स का अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अभी भी हम जैसे नाम ले रहा था विजेंद्र सिंह का और राजकुमार सांगवान, ये कुछ खिलाड़ी जिनके बारे में हम जब पढ़ते हैं तब पता चलता है। लेकिन नीरज गोयत छिपे रहते हैं, बजरंग और भी कई जैसे खिलाड़ी हैं, दिलबाग छिपे रहते हैं। तो ऐसे खिलाड़ी क्यों नहीं हाइप हो पा रहे हैं, और वजह क्या आप मान रहे हैं? वजह इसकी यही है कि थोड़े दिन से प्रोफेशनल बॉक्सिंग की तो बात नहीं करेंगे, इसमें अमेचर बॉक्सिंग में ही थोड़े से तनाव चल रहे हैं। मेरे ख्याल से पिछले 3 साल से फेडरेशन नहीं है। तो बॉक्सर बाहर खेल के आ भी जाते हैं, जीत कर भी आ जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। तो यही कारण है कि फेडरेशन बैन होने की वजह से। लेकिन अभी जो हमारी प्रो बॉक्सिंग इंडिया है वो इस चीज़ पर काम कर रही है कि बॉक्सर्स को प्रमोट किया जाए, बॉक्सर्स को भी लोग क्रिकेटर्स की तरह जाने, और वो सक्सेस भी होगा। आप लोगों का साथ रहेगा तो होगा। नहीं, ज़रूर, हम उम्मीद करते हैं, हम शुभकामनाएं भी हैं हमारी आपके साथ और आप जैसे खिलाड़ियों के साथ। लेकिन एक सवाल जो अभी भी बना हुआ है, आप ये कह रहे हैं कि फेडरेशन का जो विवाद है, फेडरेशन
की जो उदासीनता है, अभी तक जो एक्टिव मोड में फेडरेशन नहीं आया है, उसकी वजह से जो हमारे नेशनल इवेंट्स हैं, जो नेशनल बाउट्स हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। उससे खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर पड़ रहा है। जो खिलाड़ी अच्छा खेल सकता है, जो अच्छा बाउट कर सकता है, उसको मौका नहीं मिल रहा, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो आप किससे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि ये ठीक हो? क्या गवर्नमेंट को आप ये कहना चाहते हैं कि वो सोर्स ध्यान दे? या बिल्कुल देखो, प्रोफेशनल बॉक्सिंग तो एक अलग है, अलग चीज़ है। उसके बारे में तो हमारी फेडरेशन जो है काम कर ही रही है, WBC से, वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल से मिलकर उसके लिए काम कर रही है। लेकिन जो छोटे जो जूनियर बॉक्सर हैं उनके लिए अमेचर बॉक्सिंग जरूरी है, क्योंकि कॉलेज जाने से पहले स्कूल जाना पड़ता है। तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग आने से पहले भी हमें अमेचर खेलनी पड़ेगी। तो वैसे ही मैं खेल मंत्रालय जो है अपने भारत का है, हरियाणा का है, उनसे गुजारिश करूंगा कि अमेचर बॉक्सिंग की जो फेडरेशन है उसको बनाया जाए, उसके लिए काम किया जाए। क्योंकि जब तक बॉक्सरों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी मेरे क्लब में पता नहीं कितने बॉक्सर, जूनियर बॉक्सर ट्रेनिंग कर रहे होंगे, तो उनको कुछ पाने के लिए वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और पाने के लिए वो पहुंच ही नहीं रहे, मतलब कंपटीशन नहीं हो रहा, नेशनल लेवल की चैंपियनशिप, स्टेट लेवल की चैंपियनशिप नहीं हो रही। वो उनको मिलेगी, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, उनको स्टेट में लोग जानेंगे, नेशनल में उनको लोग जानेंगे, उनको जॉब्स मिलेंगी, तो वो ज़रूरी है। तो जो अपना भारत का खेल मंत्रालय है उससे ही मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कुछ ना कुछ बॉक्सिंग को देखें और थोड़ा सा इसके लिए काम करें। अच्छा नीरज, आप अपना अभी तो आप प्रोफेशनल खेल ही रहे हैं और वो आपका आगे चलेगा भी। आने वाले वक्त में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आपकी गोल्स क्या हैं बॉक्सिंग में? मेरा गोल खुद के लिए जो मेरा है, मैं WBC का वर्ल्ड टाइटल खेलना चाहता हूँ। वर्ल्ड टाइटल बहुत बड़ी बात है, मतलब जितना मैं बोल रहा हूँ ईजी है, बोलना ईजी है उतना ही मुश्किल है, क्योंकि जैसे फ्लोइड मैवेदर है, मैनी पैक्वियो, माइक टाइसन, ये सब WBC के वर्ल्ड टाइटल होल्डर हैं, मतलब ये सब वर्ल्ड चैंपियन है। तो मेरे लिए वो फाइट खेलना ही बहुत बड़ी बात है, मेरे खुद के लिए ये है। दूसरा गोल मेरा ये है कि मैं मेरे जो जूनियर बॉक्सर हैं उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दूं कि जैसे क्रिकेटर्स को लोग जानते हैं वैसे ही बॉक्सर्स को भी जाने। तो जैसे विजेंद्र सिंह हैं, ये एक नाम हो गए हैं, आपने कहा जैसे ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता है, इसलिए इनका नाम होना भी चाहिए, है ना? आपको क्या लगता है ओलंपिक के लिए भी हमारी तैयारी कुछ ज़्यादा मजबूत है? नहीं है, अभी तक हम देखते हैं हमारा फेडरेशन ही नहीं है, बॉक्सिंग अमेचर बॉक्सिंग की फेडरेशन नहीं है। क्योंकि ओलंपिक के लिए आपको एमेच्योर में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब अमेचर के लिए हमें जब जो हमारे अभी इंडिया टीम में, मेरे ख्याल से जो इंडिया टीम है जहाँ से ओलंपिक की सिलेक्शन होती है, ओलंपिक क्वालिफाई की सिलेक्शन होती है, उस टीम में पुराने 3-4 साल से वही बॉक्सर हैं। नए बॉक्सर जो जूनियर बॉक्सर, उनको चांस मिल ही नहीं रहा कैंप में जाने के लिए, क्योंकि नेशनल नहीं हो रही है। तो यही है कि और जो मान लो नंबर 1 है, जैसे विकास यादव हो गए, अपने मिडिल वेट में इस टाइम नंबर 1 है, वर्ल्ड चैंपियन है जूनियर में, एशियन गेम्स में एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो जैसे वो है मनोज कुमार हैं, तो उनको भी कोई ना कोई टफ ट्रेनिंग में मिलना चाहिए। उनको कोई अपोनेंट मिल ही नहीं रहा, 3 साल से वो उन्हीं के साथ लड़ रहे हैं। तो इसलिए फेडरेशन का होना ज़रूरी है, ताकि जूनियर भी सीनियर टीम में जा सकें और जो हमारे नंबर 1 बॉक्सर हैं उनको भी मुकाबला करने के लिए दूसरे बॉक्सर मिले। चेंज ज़रूरी है। अच्छा नीरज, आप यमुनानगर के रहने वाले हैं? यमुनानगर में आपकी फैमिली रहती है? यमुनानगर में मेरी फैमिली रहती है और हरियाणा में बेगमपुर गाँव है मेरा, अच्छा, जो पानीपत के पास है। हाँ, तो फैमिली में क्या कुछ चलता है, क्या बातें होती हैं? वो आपसे पूछते होंगे भैया क्या आगे क्या सोचा हुआ है? अपनी पर्सनल लाइफ भी आपकी अपनी है। हाँ, फैमिली वाले तो यही थोड़ा सा उनको था कि मैं कुछ नाम करूँ, जॉब लगूँ, तो उनकी जो थी मेरे लिए उम्मीदें वो मैंने पूरी कर दी हैं। लेकिन एक रहता है कि नाम करूँ, वो सबको महसूस होता है कि जब कभी कोई मेरे फादर को बोलेगा आपका लड़का अच्छा काम कर गया, तो उनका फक्र होगा उनको। तो उसी के लिए मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। मेरे को फैमिली वालों की तरफ से कोई दबाव नहीं है कि तुझे यही करना है, मेरी खुद की है कि मैं कुछ करूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज आपका। हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जो आपके विचार हैं, जो आपकी सोच है, हम चाहते हैं कि सोच और जो विचार हैं वो कामयाब हो, उनको विस्तार मिले और सरकार आपका साथ ज़रूर दे इस पूरी मुहिम में। सरकार मुझे मेरा नहीं, मेरे जूनियर बॉक्सर्स के लिए जो अमेचर बॉक्सिंग की फेडरेशन वो बन जाए। बस यही चाहिए और कुछ नहीं, और आप लोगों का साथ चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो ये नीरज गोयल, इनको आप सुन रहे हैं। एक बात उन्होंने कही कि एमेच्योर में हम बहुत पीछे हैं। हमारी फेडरेशन का विवाद जो लगातार गहराता जा रहा है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। जो जूनियर बॉक्सर्स हैं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये गुजारिश वो कर रहे हैं क्योंकि वो उस दौर से गुजर चुके हैं। नीरज गोयल के बाद बारी थी दिलबाग सिंह से बात करने की। दिलबाग सिंह 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के कांस्य पदक विजेता हैं। कई प्रोफेशनल बाउट्स जीत चुके दिलबाग का मानना है कि वो कभी हार नहीं मानते और उनके अंदर हार न मानने का ये जज्बा उनके पिताजी से उनमें आया है।
मिनी क्यूबा कहे जाने वाले भिवानी में इस वक्त हम हैं और जब बात बॉक्सर्स की हो रही है, नीरज गोयात की कहानी को आपने जाना। एक और शख्स है जिसके बारे में आपको हम मिलवाएंगे, बताएंगे कि आखिर नेशनल चैंपियनशिप में और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में उसका क्या सफ़र रहा है। दिलबाग सिंह हमारे साथ है। दिलबाग जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। दिलबाग, सबसे पहला सवाल यही आपसे, कई नेशनल बाउट्स आपने खेली हैं, तकरीबन अर्धशतक आपका नेशनल बाउट्स में हो चुका होगा अब तक, और प्रोफेशनल में 3 बाउट्स आपने की, 3 फाइट्स आपने लड़ी, तीनों में आप जीते, नेशनल में आप जीते। हर फाइट आप खेलते हैं, हर फाइट आप जीतते हैं। कहाँ से इतना जज्बा, कहाँ से इतना जुनून? जज्बा मुझे बचपन से ही है। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था कि बेटा बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है कि आप आगे बढ़ते रहना, पीछे हटने का कोई काम नहीं है, और आप आगे बढ़ोगे तो हमेशा जीतोगे, पीछे हटने का कोई काम नहीं है। ये बात बॉक्सिंग से मैंने स्टार्टिंग से सीखी थी और ये मैं आज तक अप्लाई कर रहा हूँ अपने आप पे, और मैं हमेशा ही बाउट जीतता हूँ। हमेशा मेरा हौसला ये रहता है कि मुझे जीत के उतना, जब मैं रिंग में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे जीतना है, बस यही मेरा शौक है। प्रोफेशनल में भारत की अलग पहचान बनाने की कोशिश में जुटे दिलबाग प्रोफेशनल मुक्केबाजी में जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। WBC एशिया खिताब के विजेता अदीली अबुलडमीटी के खिलाफ अपने प्रोफेशनल करियर की तीसरी जीत दिलबाग ने दर्ज की थी। दिलबाग की बेहतरीन बॉक्सिंग का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पेशेवर मुकाबले लड़ चुके रॉकी अलाप को दूसरे दौर में ही उन्होंने अपने मुक्के से नॉकआउट कर दिया। के खिलाफ पहला पॉइंट स्कोर करा यहाँ पर दिलबाग सिंह ने, अपने अनुभव का फायदा यहाँ पर उठा खाली रहे और उन्होंने भारत की मनप्रीत सिंह को हराया, और एक के जरिए यहाँ पर दिलबाग आगे हो जो रायन एस्टन पर स्कोर लाइन हो गई है 5-2। उनके पंचे से बचने की जरूरत फिलहाल रहा ये मुकाबला, दिलबाग ने कोई मौका नहीं दिया। इन द रेड कॉर्नर दिलबाग सिंह ऑफ इंडिया विन बाय 12-5। अच्छा, प्रोफेशनल बॉक्सर अब आप हो गए हैं, 3 फाइट आप कर चुके हैं, 3 बाउट्स आप लड़ चुके हैं, प्रोफेशनल ही आपका फोकस है, प्रोफेशनल के लिए अब आप बॉक्सिंग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो मेरा करियर है अभी प्रोफेशनल में, जो मेरा एमेचर का जो टाइम था, मेरा जो देश के लिए जो मेरा टाइम था, मैंने देश के लिए बॉक्सिंग खेली एमेचर, इतने साल 18-20 साल मैंने एमेचर बॉक्सिंग अपने देश को दिए हैं। वहाँ का जो मेरा करियर था, वहाँ तक मैंने अपना पूरा, जो मेरे पूरे एफर्ट थे मैंने वहाँ पूरे किए। अब मुझे लगा कि भैया एमेचर छोड़ के प्रोफेशनल में आना चाहिए, लोगों को पता चले कि भारत में भी प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, उनको दुनिया जाने। तो मैंने यहाँ जो पहचान वहाँ बनाई है, मैं सोचता हूँ कि एमेचर छोड़ के प्रोफेशनल में जो आया हूँ तो मैं यहाँ भी एक अच्छी पहचान बनाऊँ, लोग मुझे प्रोफेशनल के नाम से भी जानेंगे। अच्छा, क्या सिर्फ एक यही वजह थी आपकी प्रोफेशनल ज्वाइन करने की, एमेच्योर छोड़ने की और प्रोफेशनल ज्वाइन करने की, कि आपको एक नाम बनना था, एक पहचान बनना था, और आपको दुनिया को ये दिखाना था कि भारत से भी प्रोफेशनल बॉक्सर्स कम नहीं है? एक एमेच्योर को लेकर हम बार बार ये कह रहे हैं कि एमेच्योर अब वो पहली वाली एमेच्योर नहीं रही है, अब इसके प्रति नज़रअंदाजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फेडरेशन का विवाद इतना है कि एमेच्योर में फाइट्स नहीं होती हैं, नेशनल चैंपियनशिप्स होना कम हो गई हैं, नेशनल बाउट्स होना कम हो गई हैं, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर सवाल हो गया है। तो बिल्कुल ये चीज़ जो आप बोल रहे हो कि फेडरेशन जो हमारी 3 साल से चल रही है, तो ये खिलाड़ियों का नुकसान है। ये आपसी में जो मातापजी है फेडरेशन की, जो अधिकारियों की है, उन्होंने सिर्फ बॉक्सिंग हित के बारे में सोचना चाहिए और बॉक्सिंग के बारे में बात करनी चाहिए। क्योंकि खिलाड़ियों ने 3 साल हो गए, उनकी कोई नेशनल नहीं हुई है अभी तक, और ना ही कोई उनका टूर्नामेंट हुआ, क्योंकि बच्चों को लगता है कि हमारा भविष्य यहाँ नहीं है, तो वो प्रोफेशनल की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये चाहता हूँ कि मैं एमेचर हमारे देश का भी नाम रोशन करें, फिर वहाँ उनका जो टाइम है वो पूरा पीरियड वहाँ दे अपना एमेचर में अपने देश के लिए, फिर यहाँ पे प्रोफेशनल है। पर प्रोफेशनल और एमेचर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, पर वो देश के लिए है तो वो पर्सनल, वहाँ भी लोग जानते हैं कि दिलबाग सिंह या कोई और बॉक्सर अनदर विजेंद्र बॉक्सर है, तो उनको सभी ये जानते हैं कि भाई वो इंडिया का ही है। इंडिया का, मतलब इनडायरेक्टली इंडिया को ही रिप्रेजेंट वो करते हैं। बिल्कुल। हाँ, लेकिन प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आपने कदम रखा, उससे पहले आप एमेच्योर लड़ते रहे, नेशनल काफ़ी बाउट्स आपकी हुई, स्टेट लेवल में भी आपने शुरुआत की होगी। बॉक्सिंग में आने का रास्ता आपको किसने दिखाया, और बॉक्सिंग ही आपने स्पोर्ट्स में क्यों चुना? एक सवाल, क्योंकि ये सवाल है कि क्योंकि मैं जब छोटा था तो मैं थोड़ा शरारती टाइप था। गाँव में जो होते हैं तो बच्चे, जो उनकी जो परफॉर्मेंस वो बोलते हैं ना, कूद के पर पालने में दिख जाते हैं। तो मेरे पिताजी को ये लगता था कि मेरा बेटा एक अच्छा खिलाड़ी बनेगा, और मेरे पिताजी के दोस्त थे कैप्टन हवा सिंह, वो उनको जानते थे, साथ नौकरी करी थी उन्होंने। तो फिर मेरे को यहाँ भिवानी लेके आए, तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बॉक्सिंग करो, क्योंकि गांव में तो, देहात में तो बॉक्सिंग का पहले पता नहीं था। आज तो दुनिया बॉक्सरों को जानती है, पहचानती है बिल्कुल, पर उस टाइम पता नहीं था। जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करी तो ये टारगेट था कि सिर्फ एक अच्छा खिलाड़ी बनना और एक अच्छी जॉब पकड़नी है। मगर आज जब मीडिया का सहयोग रहा है, आप जैसे भाइयों ने जो मदद करी है, बॉक्सरों को इतना ऊपर उठाया, तो आज दुनिया जानने लगी कि बॉक्सर और खेल में क्या प्रतिभाएं हैं और वो कहाँ तक जा सकती हैं।
तो वो देखते देखते मेरा स्वाभिमान जो था वो उन्होंने कहा कि भाई आप और आगे बढ़ सकते हो, मेरा भाग्य और आगे तक जा सकता है और मेहनत करूँगा तो मैं जरूर आगे तक बढ़ सकता हूँ। वो खिलाड़ी कर सकते, विदेशी खिलाड़ी कर सकते, तो हम क्यों नहीं कर सकते। आप रहने वाले सोनीपत के हैं? हाँ, सोनीपत में मेरा बड़ौदा गांव है। हाँ। और वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहीं पे मेरा परिवार रहता है। मैं यहाँ बचपन से था, भिवानी में आया हूँ, भिवानी मेरी पोस्टिंग है। यहीं आया तो यहाँ की मिट्टी में पता नहीं क्यों कि मुझे लगता है जितने बॉक्सर रहे हैं भिवानी से ही निकले, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में ही बॉक्सिंग है। यहाँ की मिट्टी का आप असर कहते हैं कि जो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में दिखता है। अच्छा, घर वालों की क्या उम्मीदें रहती हैं, अपेक्षा रहती है आपसे? इतना टाइम आपके लिए, तकरीबन 20 से 25 साल आपने अपनी ज़िंदगी के बॉक्सिंग को दे दिए हैं, तो घर वालों का क्या इस पर वो रहता है? घर वालों की तो उम्मीदें रहती है कि भाई ये लगता है कि बॉक्सिंग चोट लग जाएगी, माँ को लगता है कि हमेशा मेरा बेटा पिटता है और मार खाता है, मार खाने का ही काम है। तो उनको पता नहीं, क्योंकि माँ तो हमेशा अपने बच्चे से प्यार करती है, पर पिताजी जो मेरे हैं वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं कि बेटा नहीं, ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, तब तक आप लगे रहोगे तब तक आप चलते रहोगे, जब आराम करने लग जाओगे तो आराम हो जाएगा, और तब आप काम करते रहोगे तो काम पे लगे रहोगे। अच्छा, कई सारी अचीवमेंट्स अपने नाम करने वाले दिलबाग सिंह आने वाले वक्त में, आने वाले कुछ सालों में अपने आप को कहाँ देखते हैं, किस बॉक्सिंग में? मैं ये देखता हूँ कि जो एमोशन में मैंने किया देश के लिए और प्रोफेशनल में जो लोगों का नाम है, जो हमारे बाहर के विदेशी बॉक्सर और जो हमारे इंडिया के बॉक्सर हैं, तो मैं उनको ये अपने आप को ये देखता हूँ कि उनसे आगे बढ़ना है मुझे। मेहनत करूँगा तो मैं वो जा सकते, तो मैं क्यों नहीं जा सकता। मैं आगे ऊपर तक ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे टाइटल बाउट इतनी है, मेरी टाइटल बाउट भी है, फिर वर्ल्ड टाइटल, एशिया टाइटल होगी पहली बाउट मेरी, और फिर वर्ल्ड टाइटल बाउट होगी। मैं ये चाहता हूँ वर्ल्ड चैंपियन बनूँ प्रोफेशनल में। अच्छा दिलबाग, ये बताएं कि फेडरेशन का जो विवाद है, फेडरेशन की जो कंट्रोवर्सीज़ हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जिसका असर एमेच्योर पर पड़ रहा है, और आप जिस दौर से गुजर चुके हैं जूनियर बॉक्सिंग से, फिर एमेच्योर बॉक्सिंग से, आज उस दौर में कई बच्चे हैं जो बहुत उम्मीदों के साथ आपको देखकर, नीरज को देखकर, विजेंद्र को देखकर, दिनेश को देखकर, और भी खिलाड़ी हैं, उनको देखकर बॉक्सिंग में आ रहे हैं। उनको भी आप जैसे बनने का सपना है, लेकिन वो मार फेडरेशन के मोर्चे पर खा जाते हैं। वो आपकी बात बिल्कुल सही है। उन्होंने वो अधिकारियों की सोच है, हमारे तक हमारा खिलाड़ी का क्या काम है कि खेल कर सकता है खिलाड़ी, इस पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए खिलाड़ी को, और वो अधिकारियों ने सोचना चाहिए कि खिलाड़ी खेल के प्रति आपकी भावना क्या है, और वो खिलाड़ियों के हित की बात करें, राजनीति ना करें वो खेल में। मैं ये चाहता हूँ कि खेल के बारे में सोचे। जो हमारे आने वाले जूनियर बच्चे हैं उनको 3 साल होगा नेशनल नहीं मिली है कोई भी, और उन्होंने अपना मामला बैठ के सुलझा लेना चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल हो सकता है? वो तो देखिए राजनीति बातें हैं, गवर्नमेंट का क्या है, हमारा काम जो है सिर्फ बॉक्सिंग का ही काम है। मैं बॉक्सिंग के बारे में बता सकता हूँ। वो जो वहाँ की जो फेडरेशन की जो बात है वो राजनीति की बात है, और वो अधिकारियों की बात है। वो सिर्फ अधिकारी और वो जो अपनी भारत सरकार है वो इन्वॉल्व है, उन्होंने इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, वो इसका जो सोल्यूशन है वो निकालना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि ये दोनों ही खिलाड़ी आज जिस मुकाम पर है उसके पीछे उनकी मेहनत और लगन है। इन दोनों का ही सपना है कि वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में और लंबा सफर तय करें। इसी के साथ खेल हरियाणा की टीम भी अपने अगले सफर पर निकल गई, एक नए खिलाड़ी की तलाश में।